मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 2, जिसमें उसका नाम क्या है आपका वो देख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। चैप्टर 2 का नाम हुआ, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है कि जैसे एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया, मतलब कि हार्डवेयर कौन कहलाता है, सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, माउस कैसे काम करता है, प्रिंटर कैसे काम करता है, यही हम लोग को इस चैप्टर में आज देखना है, ठीक है। तो अभी इसके पिछले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने देख चुका था क्या कि चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, सारे क्वेश्चन आंसर को, एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया। अब आज जो है हम लोगों का वीडियो वो है चैप्टर 2 पे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द डिफरेंट डेवलपमेंट एंड वर्किंग और स्टेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। अभी इसके पिछले चैप्टर में हम लोग क्या देख चुके थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन कहलाता है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या कहलाता है, इस तरह के डिफरेंसेस हम लोग देख चुके थे, ठीक है। ऑल्सो अबाउट द सम डिवाइसेस दैट एसोसिएटेड विद इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। फिर फर्स्ट जनरेशन में कौन से डिवाइस इस्तेमाल किए गए थे, ये सब क्लियर कर चुके थे हम लोग किसके पहले चैप्टर में, ठीक है। टू organize all function of computer, it is basically made up of component that is hardware and software, ठीक है। मतलब कि सारे कंप्यूटर के फंक्शनिंग को जो परफॉर्म करता है वो बेसिकली दो चीज़ में डिवाइड किया गया है, पहला क्या है हार्डवेयर और दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हार्डवेयर क्या है कि अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच हेल्प्स द सॉफ्टवेयर टू वर्क इन इट्स प्रोसेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस में जो भी फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, जो गिरने से टूट जाए, ऐसे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो माउस को छू सकते हैं ना, हाँ छू सकते हैं, तो वो क्या हो गया हार्डवेयर। कीबोर्ड को छू सकते हैं, तो हाँ छू सकते हैं, वो क्या हो गया हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर को छू सकते हैं, हार्डवेयर हो गया, वो सीपीयू हार्डवेयर है। इस तरह से आपका जो डिवाइसेस है कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, जो गिरने से हो सकता है टूट जाए, वो सारे क्या कहलाते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को इस तरह से डिफाइन किया गया है, द फिजिकल कंपोनेंट और इक्विपमेंट, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। तो आप क्या करोगे, पेंसिल से लेकर के ये पूरा लाइन जो है इसको अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। यह डेफिनेशन किसका हो गया हार्डवेयर का। तो आप पेंसिल लोगे और बुक में इस लाइन को अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज यू नो दैट द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन 3 बेसिक स्टेजेस, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्या कि जो भी वर्किंग है ना कंप्यूटर का वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है इनपुट, ठीक है, फिर होता है प्रोसेस और दूसरा होता है आउटपुट। मतलब कि इनपुट में हम लोग किससे करते हैं, कीबोर्ड से, प्रोसेसिंग किससे होता है सीपीयू से, और आउटपुट किससे होता है मॉनिटर से, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या है 3 पार्ट्स में काम करता है, इनपुट में, प्रोसेस में और आउटपुट में, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग फिगर को देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एज यू नो दैट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन 3 बेसिक स्टेजेस, ठीक है। कौन कौन सा, तो पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट। द टास्क ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेजेस इज अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ सम हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है। मतलब कि जो भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है वो सारा किसी न किसी हार्डवेयर कंपोनेंट से होता होगा, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या कहलाता है हम लोग समझ चुके हैं कि फिजिकल कंपोनेंट को ही हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज, दैट इज इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है ना। अब देखिए हार्डवेयर डिवाइस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इनपुट में, दूसरा है प्रोसेसिंग में और तीसरा है आउटपुट में। इनपुट में क्या हो गया, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, ठीक है, ये सारा क्या कहलाएगा आपका इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। फिर दूसरा है प्रोसेसिंग क्या हो गया सीपीयू, और तीसरा है आउटपुट डिवाइस क्या हो गया मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, ये सारा क्या हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ आ चुका। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, ठीक है। इनपुट को अगर आप देखो तो इनपुट 2 शब्दों से मिला है, इन और पुट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इन और प्लस पुट को मिला दो तो क्या हो जाएगा इनपुट होगा। इन का मतलब क्या होता है अंदर, ठीक है, और पुट का मतलब होता है रखना।
तो जब भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा मतलब क्या, कुछ लिखते हैं, कुछ सेलेक्ट करते हैं, इस तरह के जो भी काम करते हैं वो सारा काम क्या कहलाता है, इनपुट। ठीक है, देखिए दीज आर द डिवाइसेज दैट हेल्प्स टू फीड डेटा। फीड मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर लिखना, पढ़ना या फिर उसके अंदर कुछ डेटा को इनपुट करना। ठीक है, इनपुट का मतलब ही होता है टू फीड डेटा। ठीक है, इन द कंप्यूटर फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और लाइट पेन हो गया। ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, तो आप कह सकते हो डिवाइस विच इज़ यूज टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर दैट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस। ठीक है, पेंसिल लेकर के इस लाइन को अंडरलाइन कर लोगे। द डिवाइसेज दैट हैव्स टू फीड डेटा इन द कंप्यूटर नोन एज इनपुट डिवाइस। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं सीपीयू में। सीपीयू को ही प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो भी काम होता है कंप्यूटेशन का सारा कहाँ होता है, सीपीयू में होता है। इट एक्ट एज द पाथवे बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। देखे हो ना, इस फिगर में हम लोग देख चुके थे क्या कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन काम करता है, सीपीयू काम करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, इट एक्ट एज एन अ पाथवे। ठीक है, बिटवीन input and output device. It has various components inside it that helps to perform its processing function. It comprises of, इसके अंदर क्या क्या होता है CPU के अंदर, तो चलिए अब देखते हैं। आप इस फिगर को देख पा रहे होगे, इसमें सबसे पहला है क्या, मदरबोर्ड। ठीक है, तो ये जो पूरा सॉकेट है ना, ये जो पूरा बोर्ड है, ये क्या कहलाता है, आपका मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए मदरबोर्ड क्या है, इट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन्स वेरियस सॉकेट एंड स्लॉट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट कार्ड्स एंड डिवाइसेस लाइक प्रोसेसर, डिस्प्ले कार्ड, मॉडेम, रैम, प्रिंटर, etc। ठीक है ना। चलिए इसको गौर से देखते हैं हम लोग। तो ये है आपका पूरा फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे पेरिफेरल्स डिवाइस के स्लॉट है लगे हुए हैं, CPU स्लॉट है, रैम स्लॉट है, ATX स्लॉट है, ID स्लॉट है। ठीक है, PCI स्लॉट, मतलब कि ये सारे कहीं ना कहीं डिवाइसेस हैं जो कि यहाँ पे अटैच किए गए हैं। तो मदरबोर्ड का काम क्या है कि मदरबोर्ड सारे डिवाइसेस को अपने में अटैच करके रखता है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं मदरबोर्ड का डेफिनेशन। Motherboard is the basic electronic circuit board of computer system that contains various socket। ठीक है, क्या क्या होता है, various socket होता है, slots होता है for attachment of different cards। ठीक है, ये सब जोड़ने के लिए जो बोर्ड होता है वही बोर्ड क्या कहलाता है, आपका मदर बोर्ड कहलाता है। ठीक है, अगला पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट को क्या कहते हैं, SMPS कहते हैं। ठीक है, SMPS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट को क्या कहा जाता है, SMPS कहा जाता है। SMPS क्या है, एक डिवाइस है जो कि कहाँ लगा होता है, कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। आप देखे होगा ना, कंप्यूटर के जो CPU होता है उसके पीछे देखो तो एक छोटा सा पंखा लगा रहता है, वही क्या होता है, SMPS होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहता है। दिस यूनिट कंटेन्स SMPS विच coordinates the flow of smooth power supply to the computer system. It receives electricity from UPS। UPS का फुल फॉर्म देखिए, uninterrupted power supply। ठीक है, और मेन करंट एंड सप्लाइज द रिक्वायर्ड वोल्टेज टू द वेरियस पार्ट्स अटैच टू इट। मतलब क्या करता है, SMPS जो है वो UPS से और मेन पावर सप्लाई से बिजली को लेता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेता है और कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कंप्यूटर के लिए ये काम किसका है, SMPS का काम है। ठीक है, SMPS का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, SMPS का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई। UPS का फुल फॉर्म क्या हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ध्यान रखिएगा, ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखिए प्रोसेसर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर देखिए, ये जो छोटा सा किट है ना, बस यही प्रोसेसर है। मतलब ये समझ लो क्या, ये ही जो है ब्रेन है। ठीक है, मतलब क्या, यही जो है CPU के अंदर होता है जो काम करने के लिए अलाउ करता है। अगर ये नहीं हो तो कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस इन विच कैलकुलेशन कंपैरिजन आर डन। इट इज़ टर्म्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, या फिर इसी को ही CPU कहा जाता है। ठीक ना, तो CPU क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही CPU को CPU कहा जाता है।
इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड इन MHz मतलब मेगाहर्ट्ज़ और GHz मतलब गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, MHz मतलब मेगाहर्ट्ज़ और GHz मतलब गीगाहर्ट्ज़। ठीक, अब ये देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको या टिक मार्क कर लीजिएगा। द फर्स्ट प्रोसेसर फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट इज़ 4004 वॉज डेवलप्ड बाई इंटेल इन 1971। इस तरह के जो कंटेंट होता है ना डू यू नो वाला, उसको याद रखना चाहिए क्योंकि कभी ना कभी ये एक्सरसाइज में दिया रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो है वो है स्टोरेज डिवाइस। समझ में आया? स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को या अपने फाइल को सेव करके रख सकें, है ना। तो उसके लिए दीज आर द डिवाइसेस दैट हेल्प्स टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर यूज, मतलब भविष्य में कभी काम आएगा। जैसे मान लो आज आप एप्लीकेशन लिखे, आज आप 2 क्लास में हो और उसको सेव कर रख दिए, तो आप अगर 10 क्लास में चले जाओगे तब भी वो फाइल वहीं पे सेव रहेगा, है ना। तो क्या हुआ, 2 क्लास में लिखे और 10 क्लास में खोल रहे हो, तो फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा रहा है ना ये। तो ये हो गया आपका एग्जांपल किसका, स्टोरेज डिवाइस का। फॉर एग्जांपल क्या हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे उसका एग्जांपल देखिए फिगर में दिया गया, हार्ड डिस्क, दूसरा है CD, तीसरा है DVD, चौथा है ब्लू-रे डिस्क और पांचवा है पेन ड्राइव। क्लियर है? स्टोरेज डिवाइस का काम क्या है, किसी भी डेटा को या किसी भी फाइल को स्टोर करके सेव करना। ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए। नेक्स्ट है मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस जो है वो 2 तरह के, पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, जिसको कहते हैं रैम और दूसरा कहते हैं रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इट स्टोर्स द डेटा टेम्पोरली, पहला है जो रैम और दूसरा है क्या है रोम। ठीक है, रैम का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इट स्टोर्स डेटा टेम्पोरली। ठीक है, टिल अ कंप्यूटर इज़ ऑन, मतलब क्या कि जब तक कंप्यूटर ऑन है ना तब तक ये डेटा को स्टोर करता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है ना तो ये अपने याददाश्त को खो जाता है। ठीक है, बस इसे याद रखिएगा। इसलिए याददाश्त खो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और रोम जो है वो अपना याददाश्त नहीं खोता है, इसलिए उसको कहते हैं क्या, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइन कट जाने के बाद अपने मेमोरी को खो देता है, लेकिन जो रोम होता है, ठीक है, वो अपने लाइन कटने के बाद मेमोरी को खोता नहीं है बल्कि क्योंकि वो सेव कर देता है। तो चलिए देखते हैं रोम क्या कहता है। रीड ओनली मेमोरी इट स्टोर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। ठीक है, यहाँ पे देखिए परमानेंटली है और ये क्या है, टेम्पोरली है। टेम्पोरली मतलब क्या हो गया, कुछ समय के लिए, परमानेंटली हमेशा के लिए। ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटेड सीरीज ऑफ टास्क ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, बूटिंग के समय कंप्यूटर जो ऑन होने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों, क्योंकि ये टेम्प्ररी डेटा को स्टोर करता है, और जो रोम है रीड ओनली मेमोरी वो क्या करता है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको, है ना। तो आज का जो हम लोग का वीडियो है वो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर और भी है तो हम लोग उसको नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने बुक को निकाल करके इसके लाइन बाय लाइन जैसे बताया गया है उस तरह से आप रीड करोगे, और जहाँ अंडरलाइन करने के लिए बोला गया है वहाँ पर अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, तो आप रिवाइज़ कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।